हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 8 अक्टूबर को या फिर 8 मार्च को? तो जो थल सेना दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? पृथ्वी, आकाश, अग्नि या फिर नाग? तो भारत का जो टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है यह कौन सा है? तो यह जो है नाग है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, भारतीय स्टेट बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को या फिर पंजाब नेशनल बैंक को? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप लोग तो ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है केंद्रीय बैंक कहा जाता है, क्योंकि आरबीआई सभी बैंकों को लीड करती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH2, NH4, NH44 या फिर NH31? तो जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यह कौन सा है? तो यह जो NH44 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? 4 कमान में, 5 कमान में, 7 कमान में या फिर 9 कमान में? थल सेना को जो है कितने कमानों में बांटा गया है? तो इसको जो है 7 कमानों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? इलाहाबाद बैंक को, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, अवध कॉमर्शियल बैंक को या फिर पंजाब नेशनल बैंक को? क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किससे माना जाता है? इलाहाबाद बैंक को, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, अवध कॉमर्शियल बैंक को या फिर पंजाब नेशनल बैंक को? तो प्रथम भारतीय बैंक जो पूर्णतः भारतीय बैंक है किससे माना जाता है? तो यह जो है पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटी हुई है? 2 में, 3 में, 7 में या फिर 9 में? तो भारतीय नौसेना जो है कितने कमानों में बटी हुई है? तो यह 3 कमानों में बटी हुई है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। 19 जुलाई 1965 को, 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1974 को? तो जो 14 बड़े बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह जो है 19 जुलाई 1969 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 19 जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला, विशाखापत्तनम, मुंबई या फिर चेन्नई? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, खड़गपुर में, नई दिल्ली में या फिर देहरादून में? तो भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिक्स बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1975 में, 1978 में, 1980 में या फिर 1984 में? तो जो 6 बड़े व्यापारिक बैंक थे इनका राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। तो इनका जो है 1980 में जो है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? मुंबई, कांडला, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है? तो यह जो है चेन्नई का बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है और डेट तो आजकल पूछी भी जाती हैं कि कौन सी डेट को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि नौसेना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। तो 8 जनवरी को, 8 अक्टूबर को,
14 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो जो है नौसेना दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 4 जनवरी को, 11 जुलाई को या फिर 5 सितंबर को? तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस यह कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा? तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जॉन विल्सन, सीडी देशमुख, जॉन शोर या फिर ओसबॉर्न स्मिथ? तो आरबीआई के जो है प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह ओसबॉर्न स्मिथ थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है त्रिवेंद्रम में, कोच्चि में, कांडला में या फिर नुहास सेवा में? तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह कोच्चि में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, हैदराबाद में, कोलकाता में या फिर नई दिल्ली में? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? गोईपुरिया समिति, रंगराजन समिति, चेलिया समिति या फिर यूरेलाल समिति? तो बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो गोईपेरिया समिति का जो है गठन किया गया है ग्राहक सेवा सुधार के लिए। और अगर गाइज आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में, 1908 में, 1911 में या फिर 1916 में? तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी तो यह 1911 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH47A, NH4, NH7 या फिर NH31? तो देश का जो सबसे छोटा राजमार्ग है तो यह कौन सा है? तो यह जो है NH47A है। NH47A जो है यह देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा कि आरबीआई का जो है वित्तीय वर्ष यह कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 मार्च से 31 मई तक या फिर 1 मार्च से 30 अप्रैल तक? तो आरबीआई का वित्तीय वर्ष जो होता है यह कब होता है? तो यह जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है आरबीआई का वित्तीय वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? मुंबई, कांडला, कोच्चि या फिर हल्दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कांडला। कांडला बंदरगाह जो है इसे मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? जॉन विल्सन, सीडी देशमुख, जॉन शोर या फिर ओसबॉर्न स्मिथ? ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन आप लोग इसे फिर से याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। तो इसका सही आंसर मैंने आपको क्या बताया था? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, रघुवर सहाय, बलदेव सिंह या फिर जगजीवन राम? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो हैं भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल KM करियप्पा, जनरल मानिक शाह, SK मुखर्जी या फिर गोरेलाल चौहान? तो प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो यह जो है जनरल मानिक शाह थे। जनरल मानिक शाह जो है प्रथम फील्ड मार्शल थे।
क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जिसे एनडीए भी कहते हैं या कहाँ पर स्थित है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सा भी क्वेश्चन है कि एनडीए जो है कहाँ पे स्थित है। हैदराबाद में, देहरादून में, खड़गवासला में या फिर नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो सड़कों की जो है सर्वाधिक लंबाई जो है किस राज्य में है, तो यह महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है। आपसे पूछा गया है सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई और न्यूनतम लंबाई भी आपको बतानी है। तो गोवा में, मणिपुर में या फिर सिक्किम में या फिर नागालैंड में। तो सड़कों की जो न्यूनतम लंबाई है यह किस राज्य में है, तो इसे भी आप लोग बताइएगा। तो यह जो है सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है। आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या फिर बीओआई, मतलब बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी। गोईपुरिया समिति, रंगराजन समिति, चेलैया समिति या फिर हजारी समिति। तो भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संस्तुति किस समिति ने की थी, तो यह जो है हजारी समिति ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है। 18, 19, 20 या फिर 12। तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या जो है यह 12 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 12 जो है कुल संख्या है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। ग्रांड ट्रक रोड, ग्रेट इंडिया रोड, एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इनको ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। कानपुर, इलाहाबाद, नई दिल्ली या फिर हैदराबाद। तो भारत में वायुसेना एकेडमी या कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है हैदराबाद में स्थित है। और गाइज़, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो है इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे लाइव एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के चलते हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, ताकि आप लोग के सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाए। वहाँ पे सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष था। आर.डी. कटारी, बी.के. नायर, ए.के. खन्ना या फिर पी.के. चौधरी। तो भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह जो है आर.डी. कटारी थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, थल सेना अध्यक्ष होता है या फिर वायुसेना अध्यक्ष होता है। तो भारत में तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है या राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई। मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से नैनी या फिर इलाहाबाद से दिल्ली। तो भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई थी, तो यह जो है इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी, इलाहाबाद से नैनी। क्वेश्चन नंबर 37 है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1920 में, 1931 में, 1940 में या फिर 1950 में। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी, तो यह जो है 1931 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा भी जाता है कि इंपीरियल बैंक का जो नाम है यह भारतीय स्टेट बैंक कौन से ईयर में रखा गया था? 1955 में, 1969 में, 1975 में या फिर 1985 में? तो किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से उसका नाम जो है भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था? तो यह 1955 में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सुब्रतो मुखर्जी, आर.डी. कटारी, ए.के. खन्ना या फिर पी.के. चौधरी? तो भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है सुब्रतो मुखर्जी थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1921 में, 1924 में, 1934 में या फिर 1949 में? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना जो है 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1921 में, 1934 में, 1949 में या फिर 1955 में? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह कब किया गया था गाइस? तो यह जो है 1949 में किया गया था, 1949 को। और गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, भारत रत्न या फिर वीर भूमि चक्र? आपको पता होना चाहिए कि आपके देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है कौन सा है। तो यह जो है कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है परमवीर चक्र है। अगर आपसे वीरता पुरस्कार पूछता है तो परमवीर चक्र है, और अगर आपसे पूछता है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तब कौन सा होगा? तब भारत रत्न होगा। और वीरता का पूछता है तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है, कांडला है, चेन्नई है या फिर विशाखापट्टनम है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो यह जो है विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।